मेरे प्रिय भाई बहनों मित्रों मेरे साथियों, आप सबको जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई बहनों मित्रों मेरे साथियों, आप सबका सुबह के समय इस चैनल में स्वागत है। आइए हमारे साथ में सम्मिलित होइए, परमेश्वर के आशीषों का आनंद लीजिए। मेरे प्रियो, अगर आप लोग पहली बार इस वीडियो को देखने जा रहे हैं तो इस वीडियो को तुरंत सब्सक्राइब करें। मेरे प्रियो, अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो जो हम वीडियो भेजते हैं वो समय से सबसे पहले आपके पास में पहुंचेगा और हमारे साथ में आप सम्मिलित होंगे प्रार्थना में, और परमेश्वर की आशीष, परमेश्वर की दया, परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन में होगा। मेरे प्रियो, आज सुबह के समय मैं सबसे पहले वचन बताऊंगा, फिर आपके लिए और आपके परिवार के लिए, आपके बच्चों के लिए मैं प्रार्थना करूंगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों मित्रों मेरे साथियों, आज का वचन है यशायाह की किताब है, उस किताब का 46 अध्याय का 13 वचन है। वह वचन जो है इस प्रकार है, मैं अपना उद्धार तुम्हारे समीप ला रहा हूँ। यीशु ने कहा, मैं अपना उद्धार तुम्हारे समीप ला रहा हूँ, अब वह तुमसे दूर नहीं है, अब वह तुमसे दूर नहीं है। मेरी ओर से उद्धार में देरी नहीं होगी। मैं सियोन को अपना उद्धार और इजराइल को अपनी महिमा प्रदान करूंगा। आमीन। मेरे प्रियो भाई और बहनों, मेरे दोस्तों, परमेश्वर प्रेम करने वाला परमेश्वर है, दया करने वाला परमेश्वर है। वह आप सबके लिए उद्धार भेज रहा है, आप सबकी भलाई करना चाहता है, क्योंकि वह भला है और इसलिए कि आपकी भलाई करना चाहता है। मेरे प्रियो, हम देखते हैं यिर्मयाह की किताब 1 अध्याय में, यिर्मयाह के पिता का नाम था हिल्किय्याह और उनके पिता बिन्यामीन कुल के थे। बिन्यामीन कुल क्षेत्र के अनातोत नगर के पुरोहित में से एक थे। मेरे प्रियो भाई बहनों मित्रों मेरे साथियों, यिर्मयाह को जब प्रभु का यह संदेश मिला, तब यहूदा प्रदेश का राजा योशिय्याह बिन आमोन जो राज करता था, उसके राजकाल का 13वां वर्ष था। आमीन। मेरे प्रियो, मेरे भाई और बहनों, मेरे दोस्तों, राजा योशिय्याह के पश्चात उसका पुत्र यहोयाकीम के राज्यकाल में भी प्रभु का संदेश यिर्मयाह को मिला। मेरे प्रियो, राजा योशिय्याह के पुत्र सिदकिय्याह के राज्यकाल के 11वें वर्ष के अंत में प्रभु का संदेश यिर्मयाह को मिलता रहा और इसी वर्ष के 5वें महीने में यरूशलेम निवासी गुलाम बनकर के यहूदा प्रदेश से निष्कासित हो गए। गुलाम बनकर के यहूदा प्रदेश से मेरे प्रियो निष्कासित हुए। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मेरे मित्रों, मेरे साथियों, प्रभु का जब यह संदेश मुझे मिला तो उसने मुझसे कहा कि जब मैं तेरी माँ के गर्भ में तुझे गढ़ा, जब मैं तुझे तेरी माँ के गर्भ में रचा गढ़ा और उसके पहले मैंने तुझे चुना है और तेरे जन्म लेने से पूर्व ही मैंने नबी कार्य के लिए तेरा अभिषेक कर दिया है। आमीन। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, मैंने राष्ट्रों के लिए, परमेश्वर ने क्या कहा मेरे प्रियो, मैंने राष्ट्रों के लिए तुझे नबी नियुक्त किया है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, तब मैंने कहा, प्रभु मेरे स्वामी देख, अभी तो मैं बोल नहीं सकता, मैं तो किशोर ही हूँ, मैं तो बच्चा ही हूँ। मेरे प्यारे भाई और बहनों, किंतु प्रभु ने मुझसे कहा, मत कहा कि तू किशोर है, मत कहा कि तू बच्चा है, और कहा कि मैं जिस व्यक्ति के पास तुझको भेजूंगा। तब उसने कहा कि मैं जिस व्यक्ति के पास में तुझको भेजूंगा, तो उसके पास जाएगा
और जो कुछ तुझे बोलने के लिए मैं कहूँगा वही तू बोलेगा। आमीन। मेरे भाई और बहनों, मेरे दोस्तों, परमेश्वर ने कहा कि तू उससे मत डरना, क्योंकि मैं तुझे बचाने के लिए मैं तेरे साथ हूँ। प्रभु की यही वाणी है। प्रभु ने कहा। फिर प्रभु ने हाथ पकड़कर मेरे मुंह को छुआ। मेरे प्रियो, तब उस दास ने कहा, फिर प्रभु ने हाथ पकड़कर मेरे मुंह को छुआ और मुझसे यूँ कहा, देख मैं अपने वचन तेरे मुंह में प्रतिष्ठित करता हूँ। उन्हें मुंह को छुआ और कहा कि देख मैं अपने वचन को तेरे मुख में प्रस्तुत करता हूँ। मेरे भाई और बहनों, कहा कि देख मैं आज राष्ट्रों के और राज्यों पर तुमको मैं प्रबंधक नियुक्त करता हूँ। राष्ट्रों और राज्यों पर तुझे अधिकारी नियुक्त करता हूँ। मेरे भाई और बहनों, वचन के अनुसार लिखा है, तू उनको उजाड़े और गिराए, कि तू उनको नष्ट करे और ध्वस्त करे, तू उनको बनाए और रोपे। मेरे भाई और बहनों, प्रभु का आज्ञा के अनुसार मुझे संदेश मिला। उसने मुझसे पूछा, यिर्मयाह तूने क्या दिखाई? कहा उसने मुझसे पूछा और कहा कि यिर्मयाह तुझे क्या दिखाई दे रहा है? तब मैंने उत्तर दिया, प्रभु मुझे बादाम के वृक्ष दिखाई दे रहे हैं। तब उसने कहा कि प्रभु मुझे बादाम के वृक्ष दिखाई दे रहे हैं, एक शाखा दिखाई दे रही है बादाम के वृक्ष की। मेरे भाई और बहनों, मेरे दोस्तों, तब राजा ने मुझसे कहा, तूने ठीक देखा है, क्योंकि मैं अपने वचन को पूरा करने के लिए मैं जागृत हूँ। मैं अपने वचन को पूरा करने के लिए जाग रहा हूँ। मेरे प्रियो, मेरे भाई और बहनों, मेरे दोस्तों, प्रभु की आज्ञा का मुझे सुसमाचार दूसरी बार मिला। फिर प्रभु ने मुझसे कहा, तुझे क्या दिखाई दे रहा है? तब मैं प्रभु का दास, मैंने उत्तर दिया, प्रभु मुझे एक हंडा दिखाई दे रहा। तब मैंने कहा कि प्रभु मुझे एक हंडा दिखाई दे रहा है और जो उबल रहा है और उसका मुंह उत्तर की दिशा से हमारी ओर है। तब प्रभु ने मुझसे कहा, उत्तर दिशा से संकट का एक बादल उठेगा और जो इस देश के निवासियों पर छा जाएगा। और देख मैं उत्तर के दिशा के सब राज्यों और सब कुलों को बुला रहा हूँ। मेरे प्रियो, मेरे दोस्तों, कहा कि वे यरूशलेम के सब दीवारों पर, यहूदा प्रदेश के सब नगरों पर आक्रमण करेंगे और राजधानी यरूशलेम के प्रवेश द्वारों के सम्मुख अपना अपना न्यायासन को जमाएंगे। आमीन। मेरे भाई और बहनों, मेरे मित्रों, कहा कि इस प्रकार मैं इजरायलियों का न्याय करूंगा और उन्होंने मुझे त्याग करके दुष्कर्म किया है। अन्य देवताओं के सम्मुख धूप दीप जलाए हैं। उन्होंने अपने हाथों से बनाई गई मूर्तियों की पूजा करते हैं। यही प्रभु की वाणी है। कहा कि यिर्मयाह उठ, कमर कस के तैयार हो जा और सब बातें कहा जो मैंने तुझसे कही है, उन सब बातों में मत घबराना, अन्यथा मैं तुझे उनके सामने से घबरा दूंगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, कहा कि मैं तुझको एक किलाबंद नगर दूंगा और लौह स्तंभ होगा, कांस की दीवार बनाता हूँ। मेरे प्यारे भाई और बहनों, कहा कि जो तुझ पर आक्रमण करेगा मैं और तुझसे युद्ध करेंगे, पर तुझसे पर प्रबल ना हो सकेंगे, क्योंकि मैं तुझे बचाने के लिए मैं तेरे साथ हूँ। आमीन। आइए हम आपके लिए और आपके परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह में आपका धन्यवाद करता हूँ। प्रभु जी, मैं सुबह के समय फिर आपके पवित्र चरणों में आ रहा हूँ। हे प्रभु, आपने पूरे रात भर हमको बचा के रखा,
हमारे पत्नी बच्चों को बचा के रखा, हमारे घर परिवार को बचा के रखा, मैं इस चैनल परिवार को बचा के रखा। परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। प्रभु जी, मैं आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर पिता, कितने लोग आज बीमार हैं, सुबह की भोर की लालिमा नहीं देख पाए। कितने लोग बीमार हैं, अस्पताल में हैं। आपने हमको, हमारे बच्चों को, पत्नी को, परिवार को और कलीसिया को सुरक्षित रखा। हम आपको धन्यवाद करें। प्रभु जी, मैं उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो आज हमारे भाई और बहन, परमेश्वर पिता, जो आज हमारे भाई और बहन बीमार हैं, परमेश्वर पिता, उन पर प्रभु आपकी आशीष बोलता हूँ और वो लोग चंगे हो जाएं। परमेश्वर पिता, मैं उन भाई बहनों को लेकर प्रार्थना कर जिनको आपने चुना है अपने सेवक के रूप में या दास और दासी के रूप में। परमेश्वर पिता, तू सबसे प्रेम करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर पिता, जैसे उनको चुना तो हमारा संदेश वचन का उनके पास में पहुंच जाए और वो लोग बच जाएं। जो बीमार हैं वो चंगे हो जाएं। जो शैतान से ग्रसित हैं, शैतान यीशु के नाम से उनके शरीर छोड़कर चला जाए, वो चंगे हो जाएं। परमेश्वर पिता, जिनके कान बहरे हैं या कान बहता है, बहरेपन की आत्मा को निकालता हूँ और सुनने की सामर्थ्य रिलीज करता हूँ। कान उनका बहना बंद हो यीशु के नाम से। परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ। मैं आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ, उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना कर जिनका इस समय सर में दर्द है। सर दर्द की आत्मा को तेरे क्रूस पर देता हूँ। सर दर्द की से बीमारी से चंगाई बोलता हूँ। उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना कर जिनके आँख में मोतिया, बिंद, रतौंधी है, आला जाड़ा है, उन सारी बीमारी से चंगाई की आशीष बोलता हूँ। उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ, हमारे कुछ बहनें हैं जिनके सीने में इस समय दर्द है। परमेश्वर पिता, उसके सीने को भी तेरे लहू धोता हूँ। सारी दर्द पीड़ा को तेरे क्रूस पर देता हूँ। यीशु के नाम से इसी समय चंगे हो जाए। परमेश्वर पिता, उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर पिता, जिनके मुख में छाले पड़े हैं, सीने में इंफेक्शन है, बंद गैस है, परमेश्वर पिता, भूख अच्छी लग नहीं रही, खाना खा नहीं पा रहे हैं, उन पर प्रभु आपकी आशीष बोलता हूँ। उनकी हर एक कमी घटी, हर एक ज़रूरत को आप पूरा करें और यीशु मसीह अपना छेदा हुआ बलवंत हाथ बढ़ाइए उन पर आपकी आशीष बोलता हूँ, लोग चंगे हो जाएं। मैं परमेश्वर पिता फिर आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर पिता, जो लोग अपने आप को नादान समझते हैं, बच्चा समझते हैं, कहा जो छोटा बनेगा बड़ा किया जाएगा। जो छोटे हैं, आपकी आशीष उन पर पहुँचे और वो बड़े किया जाए। मैं उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर पिता, जिनके बंद गैस है, अपेंडिक्स ट्यूमर, पथरी है, इन सारी बीमारी से चंगाई की आशीष से बोलता हूँ। जिनका कान बहता है, कान बहना यीशु के नाम से बंद करता हूँ। सुनने की सामर्थ्य देता हूँ और उन भाई और बहनों के लिए प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर पिता, जो लोग इस समय बीमार हैं, अस्पताल में भर्ती हैं, उनकी बीमारी चली जाए, लोग चंगे हो जाए। उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर पिता, जिनके आँख में मोतिया, बिंद, रतौंधी, माला जाड़ा है, सारी बीमारी से चंगाई बोलता हूँ। मैं उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर पिता, जो लोग 1 साल, 2 साल, 5 साल से परमेश्वर पिता बीमारी से परेशान हैं, परमेश्वर पिता, उन पर आपकी आशीष बोलता हूँ, लोग चंगे हो जाएं, उनकी सारी बीमारी चली जाए। परमेश्वर पिता, तू बोलने को की शक्ति देने वाला, तू ओंठों की रखवाली करता, तो प्रभु जी उन भाई और बहनों के ओंठों की रखवाली कर, उन भाई और बहनों को चंगा कर। जो लोग बीमारी के जाल में फंसे हैं, जो लोग गूंगे हैं, बहरे हैं, सुन नहीं सकते हैं, गूंगों को बोलने की सामर्थ्य देता हूँ। बहरों के बंद कान को खोलता हूँ, सुनने की सामर्थ्य देता हूँ। उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर पिता, उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ। आज ये परमेश्वर पिता, जिनके पास में बच्चे नहीं हैं, संतान नहीं है, बांझपन की बीमारी है, उन पर संतान की आशीष बोलता हूँ। परमेश्वर पिता, उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ। जिनके पास में दुकान है या बिजनेस है, व्यापार है, उन सब पर आपकी आशीष बोलता हूँ और यीशु मसीह तेरे नाम से लोग चंगे हो जाए।
तेरे नाम की महिमा करे, बड़ाई करे। परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ, आपने हमारी प्रार्थना को सुन लिया। उन भाई बहनों को छू रहा जो जिनकी स्थिति आज खराब है, जिनके घर में सारे लोग बीमार हैं, जिनके घर जिनको नींद नहीं आती है, उन सब पर प्रभु अपनी आशीष को उड़ेल दिया और चंगा कर दिया। हम धन्यवाद करते हैं। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन।